मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, बॉलीवुड का एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा पुराना गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ है पर प्यार से फिर भी क्यों डरता है दिल। राजकुमार नरगिस, राज कपूर जी बल्कि। आज से ये जो श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं, मेष लग्न से प्रारंभ हो रही है। आज केवल मेष लग्न की चर्चा करेंगे और आने वाले एपिसोड में हम दूसरे लग्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। 12 एपिसोड की ये जो श्रृंखला होने वाली है, इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई पुरुष, लड़का लड़की प्रेम में होता है तो क्या वो उस समय इस बात का पता लगा सकता है या लगाया जा सकता है किसी माध्यम से कि जिसके प्रति वो आकर्षित हो रहा है, प्रेम हुआ है, उसको आकर्षित ही हो रहा है वो, तो क्या उससे वो प्रेम आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ने की समाज की अपनी परिभाषा है, विवाह बंधन में बंध जाना। बल्कि कई जो दार्शनिक हैं उनका तो ये कहना है कि विवाह प्रेम को खत्म कर देता है। खुसरो ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि खुसरो, नदियां प्रेम की और वाकी उल्टी धार, जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा सो पार। कोई नाम नहीं देना है उसको। बहुत बड़ी संख्या में कमेंट्स के माध्यम से, और शायद मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर मेरे पास में जो कमेंट आते हैं, और इसीलिए ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। तो हम ज्योतिष के माध्यम से इस बात का पता लगा सकते हैं, निश्चित तौर पर लगा सकते हैं कि जो हमें प्रेम हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, क्या वो शादी की शक्ल में तब्दील होगा? और इससे भी थोड़ा पहले की यदि बात करें तो प्रेम जो है, क्या उसका इकरार हो भी पाएगा? कई बार व्यक्ति इकरार कर भी देता है और जो उसका पार्टनर है, पार्टनर तो नहीं उसको कहना चाहिए, जिससे भी वो प्रेम बंधन में बंधना चाहता है, आकर्षित है, वो उसको कहती है या कह देता है कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। तो यदि आप मेष लग्न के हैं तो अपनी जन्म पत्रिका जरूर उठाइए और देखिए कि कब कब ऐसी स्थितियां बनती है कि प्यार हुआ और इकरार नहीं। कई कारण है इकरार नहीं होने के। व्यक्ति कई बार शर्मीला होता है, कई बार उसके ऊपर जिम्मेदारियों का इतना भार होता है कि वो समझता है कि पहले ये जिम्मेदारियां निभा दी जाए, फिर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ेंगे। करियर की अपनी मजबूरियां होती हैं और भी कई प्रकार की मजबूरियां हो सकती हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के हम मेष लग्न की जन्म पत्रिका से आज इस श्रृंखला का जो है वो उद्घाटन करते हैं, शुरुआत करते हैं। साथियों, जब भी प्रेम संबंध, विवाह, प्रेम का विवाह में तब्दील होना, इन पर हमें यदि मनन करना है तो लग्न, पंचम भाव और सप्तम भाव, और कभी कभी थोड़ा सा गहराई के लिए नवम भाव का भी सहारा लेना पड़ता है। इन चारों भावों पर हमें दृष्टिपात करना होगा। ये आप मेष लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 1 नंबर जो है वो लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदु बतला रहा हूं, वो यदि किसी मेष लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में है तो वो प्रेम करता भी है और इसके अंदर इतना साहस भी होता है कि वो प्रेम को इकरार कर दे। वो जाकर के तुरंत कह देता है, उसको कह देता है या कह देती है, जातक है, उसको बिल्कुल भी उसमें संशय नहीं होता है। लग्न जो है वो स्वयं, हम स्वयं है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है और सप्तम भाव विवाह का भाव है। तो सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य, इन दोनों की यदि युति है या फिर इनका आपस में दृष्टि संबंध है, या फिर ये एक दूसरे के स्थान पर जाकर के बैठ गए हैं, जैसे कि जो लग्नेश मंगल है वो पंचम भाव में जाकर के बैठ जाएं और पंचमेश सूर्य जाकर के लग्न में जाकर के बैठ जाते हैं, तो ये जो स्थान परिवर्तन है, यदि ये जिस किसी की भी जातक की जन्म पत्रिका में होता है, वो प्रेम होते ही तुरंत अपने प्रेमी को, प्रेमिका को जाहिर कर देता है, इकरार कर देता है। उसके अंदर इतना साहस होता है
और यदि ये स्थिति नहीं होती, किसी जन्म पत्रिका में यदि लग्नेश और पंचमेश का कोई संबंध नहीं है, तो वो अपने दिल के किसी कोने में बस उस प्रेम संबंध को लेकर के बैठा रहेगा, आहें भरता रहेगा, होना जाना कुछ भी नहीं है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश सूर्य और सप्तमेश शुक्र इन दोनों की युति है, खास तौर पर केंद्र में या त्रिकोण में, तब भी ये व्यक्ति मेष लग्न का जो जातक या जातिका है अपने प्रेम का इकरार कर देता है, साहस जुटाता है और कह डालता है, और कई मामलों में इसको सफलता भी मिल जाती है। साथियों, जहां तक संबंधों का प्रश्न है, प्रेम संबंधों का, विवाह का, पति और पत्नी के बीच में संबंध का, प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के बीच के संबंध का, इसमें पुरुष के लिए सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो शुक्र अदा करता है, और एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो मंगल अदा करता है। तो यदि किसी मेष लग्न की जातक या जातिका की, जो सबसे पहले हम जातक की ही बात कर लें, यदि पुरुष है और उसके पंचम भाव में शुक्रदेव यदि विराजमान है, और यदि स्त्री है और उसके पंचम भाव में मंगल विराजमान है, तब भी ऐसा जातक या जातिका अपने प्रेम को इजहार कर देता है। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तब फिर इसका ठीक उलट होता है। साथियों, अगली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल जो कि स्वयं लग्नेश है, यदि स्वग्रही है, लग्न में या अष्टम भाव में विराजमान है, या फिर वो उच्च के हैं, जैसे कि कर्म भाव में, यदि दशम भाव में वो विराजमान है, तब भी ये व्यक्ति प्यार करेगा और प्यार का ये इजहार कर देगा। अब इसका ठीक यदि उलट है कि मंगल जो है यदि वो नीच राशि के विराजमान है, सुख भाव में यदि विराजमान है, तब वो व्यक्ति चाह करके भी अपने प्रेम का इजहार नहीं करता है। साथियों, अगली स्थिति है चंद्रमा को लेकर के। चंद्रमा चूंकि निर्णय का, बुद्धि का, मन की विचलन का, विचारों का कारक है, और जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसका जो मन मस्तिष्क है वो दिन रात बस अपने प्रिय की याद में ही डूबा रहता है। यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा उच्च राशि के हैं, द्वितीय भाव में यदि जाकर के बैठे हैं, तब ये व्यक्ति रह ही नहीं सकता बिना इकरार किए। परंतु यदि ठीक इसका उलट है, चंद्रमा यदि नीच राशि के हैं, अष्टम भाव में है, तब ये व्यक्ति अपने दिल में ही प्यार को लेकर के एक स्थान पर बैठा रहेगा, इकरार नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर इसको उसका मलाल करना पड़ेगा। साथियों, यदि नवम भाव में कोई पाप ग्रह हो, जैसे कि अभी मैंने पहले भी चर्चा की, यदि नवम भाव में मेष लग्न में पाप ग्रह है, पाप ग्रह या क्रूर ग्रह जो है वो यदि राहु है, केतु है, सूर्य है, मंगल है, तब ये व्यक्ति तुरंत इजहार कर देगा। परंतु इसी नवम भाव में यदि शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा जैसे विराजमान है, तब ये मन महसूस करके बैठ जाएगा, प्रेम का इजहार नहीं कर पाएगा ये। साथियों, अगली स्थिति पर चर्चा करते हैं, शुक्र की स्थिति पर। यदि शुक्र इस जन्म पत्रिका में राहु, केतु या शनि इन ग्रहों के साथ में युत है, तब भी ये व्यक्ति तुरंत इजहार कर देगा। परंतु यदि शुक्र बुध के साथ में या फिर चंद्रमा के साथ में है, तब फिर ये अपने प्रेम का इकरार नहीं कर पाएगा। और भी कुछ स्थितियां हैं, जैसे कि यदि लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य त्रिक भावों में, खासतौर पर छठे और आठवें भाव में जाकर के यदि विराजमान है, तब भी ये व्यक्ति इकरार नहीं कर पाएगा। लग्नेश मंगल यदि अस्त है, अर्थात सूर्य के साथ में कहीं पर भी विराजमान है, तब भी ये व्यक्ति इजहार नहीं कर पाएगा। तो ये सारी स्थितियां हैं, और जिन स्थितियों की भी हमने चर्चा की उसमें यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का हो गया है, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है, तब भी वो व्यक्ति, और वो जब बलशाली ही नहीं होगा तो योग फलीभूत नहीं होगा, और योग फलीभूत नहीं होगा तो जो आज भविष्यवाणी की गई है वो भी फलीभूत नहीं होगी। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, और यदि आप भी प्रेम के पशुपेश में हैं, प्रेम कर रहे हैं, एक तरफा कर रहे हैं, उसका क्या आगे बनने वाला है, यदि इसमें आपकी थोड़ी सी भी रुचि है तो आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड कम से कम जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर।
साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है रचना भार्गव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गुना मध्य प्रदेश से, और आपने अपने पतिदेव की जन्म पत्रिका भेजी है और पूछा है कि उनकी जो सरकारी नौकरी है वो कब तक लग जाएगी। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग तो है, क्योंकि सूर्य स्वयं केंद्राधिपति होकर के पंचम में विराजमान है, परंतु उसका एक अंतिम फेज चल रहा है जुलाई 2023, जुलाई 2023 तक। उससे पहले पहले लग जाए तो ठीक, परंतु उसके बाद में जो इनके प्रतिशत हैं नौकरी, सरकारी नौकरी के, वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। इनसे आप कहिए कि ये सूर्य की आराधना अधिक से अधिक करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। साथियों, आज हमने चर्चा की मेष लग्न की, चर्चा की कि प्यार होगा, इकरार होगा या नहीं, प्यार तो होगा, इकरार होगा या नहीं, इस पर चर्चा की है। तो मेष लग्न में लग्नेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।